साईं राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साईं अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। ये जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो किसी और का नहीं, वो खुद मेरा है, जो आज से कुछ 3 हफ्ते पहले मुझे हुआ। साथियों, ये जो अनुभव है ये उस टाइम का है जब मैं अपनी दीदी के यहाँ जा रखी थी देहरादून। दीदी और उन्हें भागवत कराया था और मुझे भागवत सुनने की बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मैं यूट्यूब में तो 2-3 बार भागवत सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं हमेशा बाबा से कहती थी कि बाबा ऐसा टाइम मेरे पास कहाँ कि पूरे 7 डेज़ का भागवत इस तरह से कि लाइव में बैठ के मैं सुनूँ। और बाबा ने मेरी वो इच्छा सुनी और मेरी दीदी औरों ने भागवत कराया और हमने वहाँ भागवत सुना और बहुत एंजॉय किया। तो चलिए मैं आपको वहाँ का एक अपना अनुभव सुनाती हूँ। साथियों, जो व्यास जी थे, जो कथावाचक, जो भागवत सुना रहे थे, तो हुआ यूँ कि मेरे मन में एक चीज़ आई कि जब वो व्यास जी कहानी सुनाते थे, भागवत सुनाते थे, तो ना उनके गले में एक तुलसी की माला पड़ी हुई थी। नॉर्मली जो तुलसी की माला लोग पहने हुए होते हैं तो वो लाइट ब्राउन कलर की होती है, मतलब स्किन कलर टाइप का जो कलर होता है वो होती है। लेकिन उनके गले में जो तुलसी की माला पड़ी हुई थी वो हल्की हल्की, मतलब थोड़ा सा ब्लैक कलर में थी वो, और छोटे छोटे बीड्स थे उसके, छोटे छोटे मोती थे उसके, और थोड़ी लंबी थी, यहाँ तक की थी लंबी, और वो बहुत प्यारी लगती थी। जब व्यास जी कथा सुनाते थे, मैं एक दिन अचानक से मेरा ध्यान उनकी उस माला पे चला गया और मेरे मन में उनकी माला को देखकर ये लालच सा आ गया कि काश साईं बाबा ऐसा हो कि मुझे ना ये माला मिल जाए और मुझे खुद से दे दें ये माला। तो और जैसे कि बाबा को मानने वाले लगभग अपनी इच्छाओं को बाबा के सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं कि बाबा प्लीज़ हमें दे दो, ऐसा एक चमत्कार कर दो। तो मेरे मन में भी ये, मैं उसे लालच ही कहूँगी, मेरे मन में लालच आया उनकी माला को देख के और मुझे लगा कि वो माला काश मुझे मिल जाए किसी तरह से, और बस वो मुझे, मैं उनके पास जाऊँ और वो मुझे बस दे दें। तो 2 दिन कंटिन्यूअसली हुए और मैं उनकी माला पे मेरी निगाह रहती थी और मुझे, मेरा मन करता था मुझे मिल जाए। एक दिन ऐसा हुआ, मैं रात को सोई और मुझे रात को स्वप्न आया कि मैं देहरादून से हूँ, क्योंकि तो देहरादून का जो साईं मंदिर है हम उसमें ही जाते हैं। तो मुझे स्वप्न आया कि मैं साईं मंदिर गई हूँ और साईं बाबा की छवि के समक्ष आगे की तरफ बाबा के जो समाधि वाले बाबा नहीं होते जिसमें बाबा शयन कर रहे होते हैं, तो देहरादून में एक ऐसी मूर्ति है बाबा की जिसमें बाबा का शयन करता हुआ स्वरूप है। तो मैं स्वप्न में देखती हूँ कि वो स्वरूप वहाँ पे रखा हुआ है और लोग आते हैं, पैर छूते हैं और चले जाते हैं। तो मुझसे पहले मेरी सिस्टर, एग्जैक्टली मुझे वो याद नहीं है कि मेरी सिस्टर थी या मेरी भाभी थी, वो मुझसे आगे गई और उन्होंने छुआ, बाबा के पैर छुए और उसके बाद उन्हें एक माला दी गई। और ये चीज़ मैं स्वप्न में देख रही थी। उसके बाद मैं उठी और मैंने स्वप्न में ये देखा कि जो लेटे हुए जो बाबा हैं, जब मैंने उनको टच किया, मतलब जब टच करने जा रही थी तब तो वो बाबा की वही वाली छवि थी जो वहाँ पे बाबा के शयन करती हुई है। लेकिन जब मैंने वहाँ पे हाथ रखा, तो बाबा के यहाँ पे जब मैंने हाथ रखा और अपनी विश मांगी आँख बंद करके स्वप्न में, तो वो बाबा का समाधि मंदिर जो है वो वाली समाधि थी। और मैंने जब हाथ रखा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई लेटा हुआ है, एक इंसान है, और मुझे वो फील हुआ, एक बॉडी फील हुई। मैंने फटाफट स्वप्न में जो भी उस वक्त
मांगा होगा बाबा से, बाबा की जो प्रे करी होगी वो करी, और मैं मुड़ने लगी। तो इतने में वहाँ पे एक अधिकतर जो साईं मंदिर में जाते हैं देहरादून में, तो उन्होंने देखा होगा एक सक्सेना आंटी, लंबी सी एक आंटी होती है, तो वो वहाँ पे थी। वो उस टाइम पे वहाँ पे प्रसाद बाँट रही थी, वो बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैं मुड़ने लगी, उन्होंने मुझे आवाज़ दे के कहा कि सुन, मांग के लेके जाया कर ना माला लेके जाया करो, घर में सुख समृद्धि होती है, और चुप चुप क्यों चले जाते हो, मुँह से बोल के मांगा करो ना, तभी तो मिलेगी ना माला। और उन्होंने बाबा की येलो कलर की जो सैटिन वाली जो माला होती है वो मुझे दी, और एक इतना बड़ा प्रसाद का डब्बा भी उन्होंने मुझे पकड़ाया, और उन्होंने मुझे यूँ बोला कि इसमें उन्होंने काले वाले छोले को जो प्रसाद के बटते हैं उनको प्रोनाउंस उन्होंने अंगारे कहा उस वक्त, और कहा कि ये लेके जा, अब यहाँ पे वापस मत लाइयो, अपने पास रख, और खाया जाए तो सारा खा लियो, नहीं तो सब लोगों को बांट दियो, लेकिन यहाँ वापस मत लाइयो अब इस प्रसाद को। और मेरा स्वप्न खुला, और उसके बाद मुझे एहसास हो गया कि बाबा ने मेरे मन के लालच को, जो कि मैं किसी दूसरे से मांग रही थी कि काश कि वो माला मुझे दे दे, तो बाबा ने मुझे स्वप्न में ये एहसास कराया, किसी और से क्यों मांगती है कुछ भी, जो मांगना है मैं हूँ ना, मैं दूँगा, मुझसे मांग जो मांगना है, और कोई नहीं, बस मैं। और सच दोस्तों, ये मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि बाबा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती, बाबा सब समझते हैं कि मुझे कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, और बाबा मेरी सारी जो परेशानियां हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं। बाबा मुझे मेरी इच्छा की चीज़ें दिला देते हैं। तो बाबा ने मुझे यहाँ पे इस स्वप्न में सिर्फ यही समझाया कि अब मैं हूँ तेरा, तू मुझसे मांग बस, और किसी से कुछ मत मांग। और बस मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ और यही कहती हूँ, साईं वो मेरा मन का जो थोड़ा सा उस वक्त डगमगाना था, जो मैं संसारिक चीज़ में इस तरह से फंस के बोल रही थी कि मुझे मिल जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरी इच्छा, मेरी कोई भी अभिलाषा है वो आप पूरी करेंगे, मेरे बिना कहे पूरी करेंगे। और मुझे यदि कुछ मांगना भी है तो बस मुझे अपनी झोली आपके आगे फैलानी है और किसी के आगे नहीं फैलानी। बस इसी के साथ दोस्तों, साईं डिवोटी से यही कहूँगी, जो मांगना है बाबा से मांगो। एक बार बाबा के होने के बाद ना इधर भटको ना उधर भटको, बस। और साईं से ये कहते रहो, साईं तू मेरा मेरा मेरा, साईं तू मेरा मेरा मेरा, साईं मैं तेरा तेरा तेरा, साईं मैं तेरा तेरा तेरा, साईं तू मेरा मेरा मेरा, साईं मैं तेरा तेरा तेरा, बस। और सारे संसार को साईं में बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।